Subscribe for more content. Today we are going to discuss acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration. Okay. After that, we will derive equation of motion, which is the most important topic of this chapter. So let's start. Acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Okay. वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आ रहा हो, या तो वेलोसिटी कम हो रही होगी या वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होगी, किस ड्यूरेशन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, वही चेंज हम फाइंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ओके, जैसे हो सकता है फाइनल वेलोसिटी हमारी कुछ और हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और, तो क्या चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब जो चेंज आए किस ड्यूरेशन में आए, उस ड्यूरेशन से हम क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बन जाता है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन का मीन्स क्या है, पे एवरेज एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो ये तो मैंने पर्टिकुलर एक केस बताया, हो सकता है कि पाथ लंबा हो या कैसा भी पाथ हो, तो उसमें वेलोसिटी में मल्टीपल टाइम्स चेंज आ रहे हो, है ना, तो हमें निकालना हो कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया, तो क्या करेंगे, टोटल चेंज फाइंड करके जितना लगा हुआ टाइम उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि फाइनल हमारा v2 है, इनिशियल हमारा v1 वेलोसिटी है, तो क्या करें टोटल टाइम, मतलब या ऐसा लिख सकते हो आप t2 माइनस t1, ये क्या आया एक्सेलरेशन एवरेज के लिए ए बी जी, ऐसा हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर वैसे इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ऐसा भी हम इसको दिखा सकते हैं। ओके, अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा, ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर, उस पर्टिकुलर टाइम में जो एक्सेलरेशन में चेंज आया हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में। जैसे अभी इसके लिए केस क्या था, मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, इसके पहले जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड थी, ये क्या है, ये फाइनल है, ये bf की वैल्यू है, और ये क्या है v इनिशियल है। और ये जो चेंज आया 10 से 20 में किस ड्यूरेशन में आया, 5 सेकंड में आया। तो अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल क्या है 20, इनिशियल क्या है 10, और किस ड्यूरेशन हुआ 5, तो क्या है 10 डिवाइड बाय 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसको हम कैसे नोटेशन क्या है इसका, वी आई एन, इंस्टेंटेनियस के लिए कैसे हम लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब हम बहुत कम टाइम की बात करें, इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, उस ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी में चेंज आया वही क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, ये हम इसको ऐसे भी लिखते हैं dv अपॉन dt। अब इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, अगर वेलोसिटी गिवन हो, मान लो चलो 5t प्लस 10, ये वेलोसिटी गिवन है, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dv अपॉन dt, क्या मिल गया यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के टर्म में तो क्या आएगा 1, और ये 10 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो क्या है आंसर क्या आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा यूनिट होगा। ओके, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ओके, एसआई यूनिट की बात करें क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे वेलोसिटी क्या क्या हुआ मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पे फिर अगेन सेकेंड, तो क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, ऊपर क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ एल, और टाइम का क्या हुआ टी, एल टी माइनस वन। अगेन यहाँ पे क्या है टाइम, टाइम को फिर डिवाइड कर देंगे, अब टी की पावर कुछ नहीं मतलब वन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू मीन्स एल टी माइनस टू।
ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए या कोई भी एक्सेलरेशन के लिए क्या आ गया, डायमेंशन। डायमेंशन इन सभी के लिए वही है, यूनिट भी इन सभी के लिए वही है, और क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी भी क्या है, सेम है, वेक्टर है। ये एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब बात करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, या जीरो एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा। अगर किसी भी व्हीकल के या कार की स्पीड इंक्रीज हो रही हो, मीन्स पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, इस तरह से इंक्रीज हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी आप फाइंड करोगे। इनिशियल क्या है 10, मान लो फाइनल होगी 50, तो आप कैसे फाइंड करोगे, 50 माइनस 10 कर रहे हो, तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, कि वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करे, तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलेंट। जैसे एग्जांपल क्या है, कि जब आपने बहुत स्पीड में हो, ठीक है, तो आपने अचानक से कोई कुछ भी सामने आया, तो आपने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो अभी उस टाइम पे क्या हो रहा है, धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या दूसरा नाम क्या देते हैं, किसी को डी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, ओके, या डी एक्सेलरेशन बोलो, जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे और लास्ट में फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, तो उस तरह की जो केस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जीरो एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, कुछ नहीं, जीरो है ना, कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब आएगी, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी वही जो थी वही है, फाइनल भी वही है, मीन्स 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल भी थी और फाइनल भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो तो क्या आएगा, 10 माइनस जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी, मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो आपने देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, और जीरो एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो डिस्कस कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं वो किसके लिए वैलिड होगा, वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा। मींस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड तभी होंगे जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अदरवाइज जो आंसर्स उससे आप सॉल्व करोगे, जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स हमेशा डिफरेंट आएंगे, वेरी करेंगे। ओके, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिलेगा, नाइन्थ में आपने पढ़ा ना, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सब पढ़ा आपने। तो ये जो पढ़ा है ये आपने ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया था। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, हम कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे वही चीज। जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, फिक्स है, मतलब इसको हम ए से डिनोट करेंगे और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे हैं किस में रिलेशन बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो कि हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारा किससे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो बस इतनी सी चीजें हैं। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ से नहीं फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल dv अपॉन dt। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल a dt। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको इक्वेशन हम इसको फर्स्ट पुट करते हैं। अब इनिशियली ये देखा गया एट टाइम t इक्वल जीरो,
वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, ओके। एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो हमें क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन फर्स्ट को। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dv इक्वल, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन a dt। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ये क्या है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में यहाँ पहले इनिशियल टाइम क्या था, 0, फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फिर टाइम हुआ t, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, तो 0 से t, और यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल u से v, ये हमने लगा दिया लिमिट, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या एज्यूम कर सकते हैं, v की पावर 0, मतलब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, x आता है। अब ये कैसे आता है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, x की पावर 0, ओके। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x पावर n dx का फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आया, x, यहाँ पर भी क्या अपॉन 1, तो मतलब वैल्यू क्या आई, x, ओके। फॉर्मूले से आप देख सकते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब b की पावर 0 पुट करेंगे, फिर फाइनल में क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही वैल्यू आ जाती है, तो आई के यहाँ पे वैल्यू b। और अभी हम लिमिट भी यहाँ पुट करेंगे, इनिशियल टू फाइनल, ऐसे सेम इसमें भी। अब ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो a क्या है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, a बाहर हुआ, अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, मीन्स यहाँ पर अगर t की पावर 0 करोगे, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पे x आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वैसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, t, और लिमिट भी क्या लगा देंगे, 0 से, ओके। अब ये लोग पुट कर लेते हैं, क्या मिल जाता है, चलो यहाँ कर लेते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v में हमने क्या पुट किया, v, और फिर माइनस लोअर u, सेम a में अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट, t में क्या रखा हमने, 0 रखा, तो क्या मिलेगा, 0, तो v माइनस u इक्वल a t, और v इक्वल u प्लस a t, ओके। याद है आपको, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डन, ओके। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हम वेलोसिटी से लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर टर्म रखें तो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल ds अपॉन dt, ओके। और वी कैन राइट ds इक्वल v dt, ds इक्वल, v की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है क्या, फर्स्ट इक्वेशन u प्लस ए टी, तो यू कैन राइट u प्लस ए टी dt, पुट दिस इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब इसको भी सेम क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पर भी वही रहेगा सेम, इनिशियली हमने देखा कि जो टाइम 0 है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है, फिर टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ऐसे ही सब सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v होगा, ओके। यही सेम चीज यहाँ पे, तो हम सीधे क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट ds, और लिमिट क्या लगा है, 0 टू s इक्वल, इसमें भी अभी लिमिट यहाँ पर क्या करना होगा, हमें t के रेस्पेक्ट में है तो 0 से t, u प्लस ए डी, ए टी डी, अब इसको पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, s, और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 टू s,
आनी क्या है यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही आएगा। आप चाहो तो बिना लिमिट रखे ऐसे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आएगा ऐसे। और अब इसमें देखेंगे, आप इसको चाहो तो आपके पास दो तरीके, या तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो या एक साथ इंटीग्रेट कर लो, आपके ऊपर। जैसे इसका इंटीग्रेशन पहले इस करेंगे तो क्या आएगा, यू है यहाँ पे, यू क्या है, क्योंकि टी का कोई टर्म है नहीं, तो मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये बाहर बचे बाहर आएगा, मीन्स इसके, चलो एक बार कर लेते हैं। तो अगर आप अलग अलग करते हो, जीरो से टी यू डी टी, चलो एक साथ इसको कर लिया, और इधर फिर ए कांस्टेंट है, इसको टी डी टी, जीरो से टी, ठीक है। अभी कर लो इसको, ये तो वैल्यू के आगे सीधे ऐसे आगे, इसको ऐसे लिख लो। यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर टी की पावर जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, टी, मतलब यहाँ पे वैल्यू में क्या मिल गई, टी, और लिमिट भी क्या रखेंगे, जीरो टू टी। ओके, प्लस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है तो टी की पावर वन है, टी की पावर वन मतलब एन की वैल्यू क्या है, वन रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्स की पावर वन डी एक्स इसका कर रहे हो, तो एक्स की पावर, अब यहाँ एन के प्लेस पे वन पुट करोगे, वन प्लस वन अपॉन फिर एन के प्लेस पे वन, वन प्लस वन क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई टू। वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू, और लिमिट जीरो टू टी। ओके, एस इक्वल यू, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ए बाय टू, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी स्क्वायर माइनस जीरो, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो थर्ड यहाँ प्रूफ कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, ये हमारा क्या था, फर्स्ट। थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल डी वी अपॉन डी टी। अब इसी में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ए इक्वल डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, एनी प्रॉब्लम। डी एस से ही हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बाई टू से आप मल्टीप्लाई भी करो, टू से आप डिवाइड भी करो, तो कोई तो फर्क पड़ना नहीं है। ओके, लेकिन हमें क्या मिल गया इससे, हमें फायदा ये हो गया, डी एस अपॉन डी वी अपॉन डी एस इक्वल, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ओके, तो अभी हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए डी एस इक्वल बी डी। अब अगेन हम इसमें ही, जैसे ये इसको इक्वेशन फर्स्ट था, इसको आप इक्वेशन सेकंड डालो, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, थर्ड। अब इसे थर्ड इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ से, ए डी एस इक्वल वी डी वी। इंटीग्रेट में आप देखो, यहाँ पर लिमिट क्या लगेगा, जीरो टू एस, यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, और फाइनल वेलोसिटी क्या है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बचेगा क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं, मतलब एस आएगा, और इसकी लिमिट क्या लगाएंगे, जीरो टू एस। ये क्या है, ये वेलोसिटी, मतलब अभी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, अगर पावर एन है, एक्स पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन। ओके, अगर एक्स की पावर वन डी एक्स है तो क्या मिला था, एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाय टू, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखा हमने, वन। वैसे सेम यहाँ पर भी एन की वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर बाय टू, और लिमिट क्या लगाएंगे, यू टू वी। ओके, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, एस माइनस जीरो, हाफ को बाहर कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए एस इक्वल हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ इधर गया तो टू ए एस होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको,
चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2AS इक्वल V² माइनस U², या हम ऐसा लिख सकते हैं इसी को V² इक्वल U² प्लस 2A माइनस U² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा है तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकंड हमारे पास क्या है ये, एंड थर्ड हमारे पास है। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में ही किसके लिए वैलिड है, हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसी के लिए वैलिड है। अदरवाइज आप वेरिएबल यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन के लिए आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन के लिए तो वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा वेरी करेगी। कभी मान लो आपने वेरिएबल एक्सेलरेशन रखा, आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो डिस्टेंस में भी 12 मीटर आना चाहिए, 12 मीटर ना आकर के हो सकता है वो 8 मीटर आए या 10 मीटर आए या फिर 13 मीटर है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, तो आंसर आपका गलत हो सकता है, आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो हमेशा एक्सेलरेशन को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ओके, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड।